ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत ही मजबूत और तगड़ा ऑपरेशन जिसमें हमने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की, उसका आपको एहसास इस परेड में कर्तव्य पथ में आपको देखने का मिलेगा। रैप्टर्स हैं जो हमारे काइट्स हैं, जो ड्रोन को नोच के बिल्कुल खराब कर देते हैं, दुश्मन के नोच को, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत ही मजबूत और तगड़ा ऑपरेशन जिसमें हमने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की और 87 घंटों के अंदर दुश्मन के घुटने टिका दिए। तो वो जो एक उसका आपको एहसास इस परेड में कर्तव्य पथ में आपको देखने का मिलेगा। जो इक्विपमेंट, जो हमारे एरियल असेट्स, जो एयर पावर और जो हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स इस्तेमाल हुए थे, वो आपको देखने को मिलेंगे इस परेड में। और जो मॉडर्न इक्विपमेंट जो हमने अपनी फौज में अडेप्ट किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ में जो झांकियां भी हैं, वो भी आपको दर्शाएंगी किस तरह से ये 87 घंटे का ऑपरेशन एक बिल्कुल जॉइंटनेस के तरीके से और इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के तरीके से ये किया गया। तो उसकी आपको देखने के लिए झलकी मिलेंगी। जिस तरह से युद्ध बिल्कुल मॉडर्न हो रहा है, लड़ने के तरीके अलग हो रहे हैं, नई तकनीक के आले आ गए हैं, आपको मालूम है, ड्रोन्स आ गए हैं, और एक युद्ध की प्रक्रिया थोड़ी सी मॉडर्न हो चुकी है। तो उसके साथ हमको भी ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और ये हमने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए जो एक हमारे को प्लान किया गया है, और उसमें हम बहुत ही मजबूती से, बहुत ही तेजी के साथ हमने नए इक्विपमेंट को अपनी एब्जॉर्ब किया है और उसको अडेप्ट किया है, और हमारी वॉरफेयर में वो शामिल हो गया है। और उसको किस तरह से हमने इस्तेमाल किया वो भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। तो हम बिल्कुल मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत मजबूत और बहुत काबिल हमारी तीनों सेनाएं हैं। एंड इसमें आप परेड में इस बार देखेंगे तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सारा का सारा इक्विपमेंट जो है इंडिजिनस हमारे देश में, भारत में निर्मित हुआ है। ये आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव किए गए हैं, उसमें आपको एक भैरव बटालियन परेड पे मार्च करती हुई दिखेगी। और जैसे हमारी जो शक्तिबान रेजिमेंट है और दिव्या अस्त्र बैटरी है, जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का जो किस तरह से लड़ाई करते हैं, उसका आपको देखने को एक प्रदर्शन मिलेगा। सो ये कुछ चीजें आपको नई देखने के लिए इस बार कर्तव्य पथ पे मिलेंगी। आपको तमाम चीजें नई देखने को मिलेंगी। जैसे एक तो पूरा का पूरा जो परेड है ना, कॉम्बेटाइज्ड रोल में हम दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे युद्ध में जाते हैं उस तरह से किस तरह बैटल अरे में ग्रुपिंग किस तरह से होती है, उसका एक दर्शाया जा रहा है। स्काउट की जो हमने बटालियन देखी है, फुली ड्रेस्ड रहते हैं, जो ऑपरेशनल रेडी जिसे कहते हैं, उनके अलावा अगर आप कुछ और जानकारी दें बेटर। हमारे स्काउट्स जो ट्रुप्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, और जो सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हैं उसमें भी ऑपरेट करने की बहुत उनमें क्षमता है। ये वहीं के रहने वाले हैं, सब हिमालय रीजन्स के। तो आप अगर पूरे बिल्कुल पूर्व दिशा से देखें तो अरुणाचल स्काउट्स हैं, फिर सिक्किम स्काउट्स हैं, फिर उसके बाद कुमाऊं स्काउट्स हैं, गढ़वाल स्काउट्स हैं, डोगरा स्काउट्स हैं, लद्दाख स्काउट्स हैं, और ये बहुत ही हार्डी ट्रुप्स हैं। ये जो इनका पोशाक आप यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी आपको कर्तव्य पथ पे, क्योंकि उस इलाके में ठंड इतनी होती है, टेम्परेचर्स इतनी लो होती हैं, बर्फ के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है, और इसीलिए आपकी उनकी जो ड्रेस है पूरी सफेद कलर की है, ताकि उनको बर्फ के अंदर ऑपरेट करते वक्त उनका पूरा कैमोफ्लाज भी रहे, और जो इक्विपमेंट लेके चलते हैं उसको किस तरह से उनकी काबिलियत है वो आपको पूरा दर्शाने देखने को मिलेगा। हाँ, ये हमारे जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं बहुत हमारी मदद में आते हैं। जैसे लद्दाख में डबल हम्प जो बैक्ट्रियन कैमल है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये हमारे लद्दाख के इलाके में हमारा लॉजिस्टिक जो साजो सामान लेने जाने के लिए ये बड़े इस्तेमाल में आते हैं। फिर ज़ांस्कार पोनीज हैं, और साथ ही जो इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स भी हैं, 5 अलग तरीके के डॉग्स भी दिखेंगे, और आपको एक बड़ा मजा आएगा देख के जो रैप्टर्स हैं, जो हमारे काइट्स हैं,
जो ड्रोन को नोच के बिल्कुल खराब कर देते हैं दुश्मन के नोच को, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एनिमल कंटिंजेंट है हमारे, एक नया चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत ही मजबूत और तगड़ा ऑपरेशन जिसमें हमने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की, उसका आपको एहसास इस परेड में कर्तव्य पथ में आपको देखने का मिलेगा। रैप्टर्स हैं जो हमारे, काइट्स हैं जो ड्रोन को नोच के बिल्कुल खराब कर देते हैं दुश्मन के नोच को, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत ही मजबूत और तगड़ा ऑपरेशन जिसमें हमने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की और 87 घंटों के अंदर दुश्मन के घुटने टिका दिए। तो वो जो एक उसका आपको एहसास इस परेड में कर्तव्य पथ में आपको देखने का मिलेगा। जो इक्विपमेंट, जो हमारे एरियल असेट्स, जो एयर पावर और जो हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स इस्तेमाल हुए थे, वो आपको देखने को मिलेंगे इस परेड में। और जो मॉडर्न इक्विपमेंट जो हमने अपनी फौज में अडेप्ट किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ में जो झांकियां भी हैं, वो भी आपको दर्शाएंगी किस तरह से ये 87 घंटे का ऑपरेशन एक बिल्कुल जॉइंटनेस के तरीके से और इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के तरीके से ये किया गया। तो उसकी आपको देखने के लिए झलकी मिलेंगी। जिस तरह से युद्ध बिल्कुल मॉडर्न हो रहा है, लड़ने के तरीके अलग हो रहे हैं, नई तकनीक के आले आ गए हैं, आपको मालूम है ड्रोन्स आ गए हैं, और एक युद्ध की प्रक्रिया थोड़ी सी मॉडर्न हो चुकी है। तो उसके साथ हमको भी ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और ये हमने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए जो एक हमारे को प्लान किया गया है, और उसमें हम बहुत ही मजबूती से, बहुत ही तेजी के साथ हमने नए इक्विपमेंट को अपनी एब्जॉर्ब किया है और उसको अडेप्ट किया है, और हमारी वॉरफेयर में वो शामिल हो गया है। और उसको किस तरह से हमने इस्तेमाल किया वो भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। तो हम बिल्कुल मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत मजबूत और बहुत काबिल हमारी तीनों सेनाएं हैं। एंड इसमें आप परेड में इस बार देखेंगे तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सारा का सारा इक्विपमेंट जो है इंडिजिनस हमारे देश में, भारत में निर्मित हुआ है। ये आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव किए गए हैं, उसमें आपको एक भैरव बटालियन परेड पे मार्च करती हुई दिखेगी, और जैसे हमारी जो शक्तिबान रेजिमेंट है और दिव्यास्त्र बैटरी है, जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का जो किस तरह से लड़ाई करते हैं, उसका आपको देखने को एक प्रदर्शन मिलेगा। सो ये कुछ चीजें आपको नई देखने के लिए इस बार कर्तव्य पथ पे मिलेंगी। आपको तमाम चीजें नई देखने को मिलेंगी। जैसे एक तो पूरा का पूरा जो परेड है ना, कॉम्बेटाइज्ड रोल में हम दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे युद्ध में जाते हैं उस तरह से किस तरह बैटल अरे में ग्रुपिंग किस तरह से होती है, उसका एक दर्शाया जा रहा है। स्काउट की जो हमने बटालियन देखी है, फुली ड्रेस्ड रहते हैं, जो ऑपरेशनल रेडी जिसे कहते हैं, उनके अलावा अगर आप कुछ और जानकारी दें बैटल। हमारे स्काउट्स जो ट्रुप्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, और जो सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हैं उसमें भी ऑपरेट करने की बहुत उनमें क्षमता है। ये वहीं के रहने वाले हैं, सब हिमालय रीजन्स के। तो आप अगर पूरे बिल्कुल पूर्व दिशा से देखें तो अरुणाचल स्काउट्स हैं, फिर सिक्किम स्काउट्स हैं, फिर उसके बाद कुमाऊं स्काउट्स हैं, गढ़वाल स्काउट्स हैं, डोगरा स्काउट्स हैं, लद्दाख स्काउट्स हैं, और ये बहुत ही हार्डी ट्रुप्स हैं। ये जो इनका पोशाक आप यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी आपको कर्तव्य पथ पे, क्योंकि उस इलाके में ठंड इतनी होती है, टेम्परेचर्स इतनी लो होती हैं, बर्फ के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है, और इसीलिए आपकी उनकी जो ड्रेस है पूरी सफेद कलर की है, ताकि उनको बर्फ के अंदर ऑपरेट करते वक्त उनका पूरा कैमोफ्लाज भी रहे, और जो इक्विपमेंट लेके चलते हैं उसको किस तरह से उनकी काबिलियत है वो आपको पूरा दर्शाने देखने को मिलेगा। हाँ, ये हमारे जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं बहुत हमारी मदद में आते हैं। जैसे लद्दाख में डबल हम्प जो बैक्टीरियन कैमल है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये हमारे लद्दाख के इलाके में हमारा लॉजिस्टिक जो साजो सामान लेने जाने के लिए ये बड़े इस्तेमाल में आते हैं। फिर ज़ांस्कार पोनीज हैं, और साथ ही जो इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स भी हैं, 5 अलग तरीके के डॉग्स भी दिखेंगे, और आपको एक बड़ा
मजा आएगा देख के। जो रैप्टर्स हैं, जो हमारे काइट्स हैं, जो ड्रोन को नोच के बिल्कुल खराब कर देते हैं दुश्मन के नोच को, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एनिमल कंटिंजेंट है हमारे, एक नया चीज आपको देखने के लिए मिलेगी।